हरे कृष्णा। तो आज हम कार्तिक मास की महिमा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम जो कार्तिक माह में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये इसमें जो इसका महात्म्य है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है। तो इसमें जो बताया गया, जितना हम इसका पालन कर सकते हैं, जितना हमें समझ में आता है, उतना का हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जितना आपको समझ में आता है, जितना हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, जितना हमें समझ में आया, तो उसका उतने का ही हमें लाभ मिल जाएगा इसमें बहुत। तो ये जो इसमें पद्म पुराण की जो स्टोरी है, ये नारद मुनि पृथु महाराज को बताते हैं पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, पद्म पुराण में कृष्ण सत्यभामा को बताते हैं और नारद मुनि शौनक आदि ऋषियों को भी बताते हैं इसका महात्म्य। तो बताया गया है कि जिसने ये कार्तिक के व्रत का पालन नहीं किया है कि तो उसने अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा दिया। ये इसी प्रकार से है जैसे हमारी चिंतामणि मिल जाती है, उसको हमने कीचड़ में फेंक दिया, मणि को कीचड़ में फेंक दिया, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। तो ये जो है हमें इसका पालन करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ महीना है। तो ये पद्म पुराण में बताया गया है। आगे क्या बताया है कि यदि किसी ने मनुष्य जीवन में कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता है, कोई भी कुछ भी नहीं करता भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो उसके 10 साल के पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो हमें इस कार्तिक के व्रत का जितना हमको समझ में आता है उतना हमें जरूर पालन करना चाहिए। ये स्कंद पुराण में बताया गया है। आगे बताया गया कि तीर्थ तप, तीर्थ, स्नान, दान को यदि करोड़ों गुना भी कर दिया जाए तब भी इसकी तुलना कार्तिक व्रत से नहीं की जा सकती। तो हमें इसका व्रत का पालन भी करना चाहिए जरूर, क्योंकि इससे कई गुना ज़्यादा हमें इसका लाभ मिलता है। जैसे कार्तिक में बताया गया है कि जैसे युगों में श्रेष्ठ सतयुग है और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, इसी तरह से महीनों में श्रेष्ठ कार्तिक महीना है ना। जैसे सारी नदियों में गंगा जी पवित्र हैं, सारे युगों में सतयुग पवित्र है, उसे सारे महीने में एक जो महीना विशेष आध्यात्मिक रूप से पवित्र है। और कार्तिक व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पितरों का भी उद्धार होता है ना। ये स्कंद पुराण में बताया गया है और इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। 100 जन्मों तक इसका लाभ मिलता है ना। कभी क्षय नहीं होता 1 जन्म 2 जन्म तक, तो इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। और नीच योनि में जाने से बच जाते हैं, है ना। जैसे हमने अभी मदालसा की चुईया की स्टोरी सुनी थी, मदालसा रानी की, तो वो जो है नीच योनि में जाने से बच गई। हमें कम से कम मनुष्य शरीर तो गारंटेड मिल जाएगा, बहुत बड़ा लाभ है। आगे क्या है, क्षमता के अनुसार हम व्रत का पालन करते तो हमें मुक्ति भी प्राप्त होती है। और बताएगी यदि हम रोज भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें 14 मनवंतर तक विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुबह से भगवान को भोग लगाए तो कोई भी विपत्ति, जैसे खाने की प्रॉब्लम है, जैसे विपत्ति नहीं आती। और इसमें क्या है, हमें अंतिम रात्रि के अंतिम भर पर जागरण करना होता है, यानी कि निशांत काल जो 3:22 पे शुरू होता है। और स्नान करने के बाद, जागरण करने के बाद स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो बताया जाता है कि 1000 गाय के दान के बराबर आपको फल प्राप्त होता है और वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। ये बताया गया कि यदि पूरे महीने हम करते हैं। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, जिससे हमें जन्म मरण के चक्कर से नहीं भूलना पड़ता, जो कि हमने अभी पहले गजेंद्र मोक्ष का हमने कथा भी सुनी अभी। तो इसका हमें प्रार्थनाओं का पाठ करना चाहिए जो गजेंद्र ने की। और यदि हम भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो भगवान के मंदिर में रखा गया हर एक कदम जो है एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। तो यदि हम भगवान की धाम में परिक्रमा करते हैं तो उसमें हम कई कदम चलते हैं तो उसको कई ज़्यादा लाभ मिलता है ना। वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, इसका बहुत लाभ मिलता है। और यदि हम विष्णु की कथा में जैसे गीता भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक पढ़ते हैं तो 100 गाय के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। विष्णु की कथा में श्लोक का आधा या चौथाई भाग भी पढ़ते हैं तो भी 100 गाय के बराबर दान के बराबर फल मिलता है।
और सारे कार्य को छोड़ कर भी हमें हरि कथा जरूर सुननी चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपका समय है ना। इससे क्या होता है, 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और पापों को, सारे पापों को में ये जला भी डालता है ना। और 10,000 यज्ञों का फल हमें रोज प्राप्त होता है। तो ये स्कंद पुराण में ये बात बताया गया कि हमें हरि कथा के लिए जरूर समय निकालना चाहिए, भक्तों के संग में हम कथा सुने, कैसे भी हो हमारी कथा सुन पाए। और रोज भागवत का अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो जैसे भागवत पुराण का, जैसे हम एक श्लोक भी रोज अगर पढ़ते हैं अनुवाद तात्पर्य के साथ 1 महीना, तो हमें पूरे 18 पुराणों का पढ़ने का लाभ मिलता है। देखिए कितना लाभ है। और भक्तों के संगति में हमें भक्ति का विकास करना चाहिए, भजन कीर्तन, है ना, जब ये सब करना चाहिए। और इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए इस महीने, है ना। तो जैसे कोई हम मीठी चीज़ छोड़ भी सकते हैं, एक जीव की इंद्रिय संयम है, जीव इंद्रियों का एक संयम है। और भगवान को जैसे बताया गया कि भगवान को घी डालकर खीर में उनको भोग लगा सकते हैं, है ना। और प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, इससे हमें यज्ञ का फल प्राप्त होता है ना। बिना भोग लगाए हुए प्रसाद नहीं लें। और यदि हम भगवान स्नान करके, रात्रि जागरण करके, हरि जागरण करके, दीपदान कर और तुलसी सेवा करें, तो इतने समय क्या विष्णु जैसा रूप प्राप्त होता है। स्नान करें, हरि जागरण करें, दीपदान और तुलसी सेवा, ये 4 चीज करने से क्या है, विष्णु जैसा रूप यानी कि सारूप मुक्ति प्राप्त होती है ना। और भगवान कृष्ण सत्यभामा को बताते हैं पद्म पुराण में, यदि कार्तिक के इन व्रत के 3 दिन भी अगर व्रत का पालन करता है तो देवता से बढ़कर हो जाता है ना। तो ये कार्तिक व्रत की महिमा, 3 दिन से भी अधिक, 3 दिन से ज़्यादा व्रत करता है तो उसकी देवता से बढ़कर हो जाता है। तो पूरे जीवन जो कार्तिक व्रत का पालन करता है तो उसको क्या प्राप्त होगा। आगे क्या है, दीपदान की महिमा बताई गई है यहाँ पर कि यदि हम दीपदान करते हैं तो हमें सुमेरु पर्वत के समान पाप जो है पिघल जाता है। तो ये चमत्कारी फल है इसका, है ना। अपने को बेच करके भी हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। हमारा पैसा नहीं है, दीपदान नहीं कर सकते, बताया गया है कि हमें दीपदान जरूर करना चाहिए अपने बेच कर भी, है ना। और जो दीपदान नहीं करता है तो वो वैष्णव नहीं है। तो इतना सख्ती से जो है शास्त्र बताते हैं कि हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। और दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए दीपदान करने से पहले या बाद में, जैसे भी आपको समय है। तो कार्तिक मास में के जो मुख्य व्रत जो है इसके ये मेन अंग है, क्या है, अंतिम पहर पर जागरण, यानी कि निशांत काल पे 3:22 पे सवेरे। और कार्तिक में प्रातः स्नान करना, उठ के जागरण के बाद स्नान, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की आराधना और पूजा, जैसे मंगल आरती जो हमारे मंदिर में होती है 4:10 से 4:58 के, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। और दीपदान करें शाम को 7 बजे से 9 बजे, या सुबह अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं 5 बजे के आसपास, 5 जब अंधेरा हो। और दीपदान के समय अंधेरा कर देना चाहिए। तो दीपदान और तुलसी जी की पूजा और सेवा और दान, तो ये जो है कार्तिक मास के मुख्य व्रतों में है। जब व्रत जब भी पूरा होता है, जब कार्तिक मास का अंतिम दिन हो तो उसमें दान करना चाहिए, तो वो व्रत पूरा हो जाता है। तो हमें दान भी करना चाहिए। तो ये मुख्य अंग है कार्तिक के कि हमें क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में यदि स्नान नहीं कर सकते तो मंत्र स्नान करना चाहिए। तुलसी पूजा की सेवा नहीं कर सकते, वैष्णव की सेवा, गाय और पीपल और वटवृक्ष की पूजा कर सकते हैं। दीपदान नहीं कर सकते, दीपदान की रक्षा कर सकते हैं। दान नहीं दे सकते तो भक्तों को प्रसाद खिला सकते हैं। तो कार्तिक मास के त्यौहार क्या है, दीपावली, गोवर्धन पूजा, राधा कुंड का प्राकट्य, प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा था, लक्ष्मी पूजा और दामोदर लीला, बहुत सुंदर दामोदर लीला हुई थी भगवान की। और रास पूर्णिमा, भगवान ने रास नृत्य किया था और गौचारण लीला शुरू करी थी भगवान ने, गैयों को चराना। और ध्रुव महाराज को ने भी इसी महीने, कार्तिक महीने में भगवान को प्रसन्न किया था। हरे कृष्णा।